हुआ ना देख। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। ये जो है ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर 2-3 क्वेश्चन हमें गवर्नमेंट एग्जाम में मिलते ही हैं। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे और एकदम इजी अक्षरों में, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें हमें ऑक्सीजन लेना जरूरी है। ठीक है, श्वसन से हमें जो हम श्वसन लेते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मीन्स ऊष्मा। इसके वजह से ही हमारा जो शरीर है वो गर्म रहता है। दोस्तों जो हमारा शरीर को ऊर्जा 2 टाइप से मिलती है। एक तो है हम श्वसन लेते हैं वो, और दूसरा जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। जब जब हमारा खून का परिसंचरण सारे शरीर में होता है तब हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो हमें इससे ऊष्मा या हम बोल सकते हैं हीट मिलती है दोस्तों। ठीक है, यह एक अपचायी यानी कैटाबोलिक क्रिया है। मतलब कैटाबोलिक क्रिया का मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ को तोड़ देना। मतलब जैसे कि हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करते हैं, वो हमारा नाक से लेते हैं, वो फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाने के बाद जो है वो हमारा ऑक्सीजन वो सारे कोशिकाओं यानी सारे जो भी सेल्स है, जितने हमारी बॉडी में सेल्स है, उन सबको जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह एक अपचायी यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है, जो किसी भी चीज़ को मतलब ऑक्सीजन को तोड़ के हमारे हर सेल में, हर हिस्से में भिजाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि रेस्पिरेशन पार्ट मतलब श्वसन अंग कौन कौन से हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, वो कैसे लेते हैं सांस। ठीक है दोस्तों, तो पहला है मैमल्स यानी स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं यानी मैमल्स जो होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी लंग्स से, मतलब फेफड़ा जो होता है उससे मैमल्स लेते हैं या स्तनधारी। स्तनधारी हम उनको बोलते हैं जो दूध देती हैं या मतलब जिसके स्तन होते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं स्तनधारी या मैमल्स। वह जो होते हैं फेफड़े से श्वास लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो है कीट। कीट को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट, जैसे कि आपको पता है। तो इंसेक्ट जो होते हैं वह श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, ये श्वास नली आपको दिखता होगा। हमें भी ये श्वास नली यानी स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं उसमें भी यह श्वास नली होती है, बट वो लोग जो कीट होते हैं वह सीधा श्वास नली से ही ऑक्सीजन लेते हैं। वह लोग इससे फेफड़े से नहीं लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वह लोग वो क्या करते हैं, गलफड़ों से लेते हैं। गिल्स आप देखते होंगे मछलियों को, जो उनकी गलफड़े होती हैं वह उनसे श्वास लेती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मेंढक। मेंढक जो है उसको फ्रॉग यानी फ्रॉग जो है वह 2 टाइप से ऑक्सीजन लेते हैं। तो दोस्तों मेंढक जो होते हैं वह 2 तरह से श्वास लेते हैं। वो कैसे बताता हूँ मैं आपको। जो मेंढक फ्रॉग होते हैं, जब वो मिट्टी के अंदर रहते हैं यानी मिट्टी के ज़मीन के अंदर रहते हैं, तब वह त्वचा से यानी स्किन से लेते हैं श्वास। ठीक है, वह स्किन से ऑक्सीजन लेते हैं। बट जब वो भूमि पे होते हैं यानी ज़मीन पे जब होते हैं, वह फेफड़े से लेते हैं, फेफड़े से श्वास लेते हैं। मतलब सेम मैमल्स की तरह, स्तनधारी की तरह, वह जब भूमि पे होते हैं तो फेफड़े से ही लेते हैं, बट जब जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर रहते हैं तब वो स्किन से लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम और एक जो है टेडपोल। टेडपोल जो है मेढक जो होता है उसका बच्चा होता है दोस्तों। जब मेढक जब युवावस्था में होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल जो है वह गिल्स यानी सेम गलफड़ों से ही लेती हैं श्वास दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है यानी श्वास। ठीक है, ब्रीथिंग जो होता है दोस्तों यह 2 प्रकार आई मीन 2 टाइप से बांटा गया है। पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, अंदर लेना। जब हम श्वास को यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जो भी गैसें हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा जो है एक्सपीरेशन यानी बाहर छोड़ना। जो भी हम अंदर लेने वाली गैसों को बाद में छोड़ते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्सपीरेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या क्या कौन सी गैसें कितनी परसेंटेज और कितनी क्वांटिटी में लेते हैं उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वह हम 78% लेते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वह 21% लेते हैं, और
कार्बन डाइऑक्साइड जो है और 0.03% लेते हैं दोस्तों। यानी मतलब जितना भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस है, जितनी परसेंटेज में है, हम उतनी की उतनी ले लेते हैं, ठीक है। बट व्हेन जब छोड़ने का टाइम आता है, जब एक्सपिरेशन का टाइम आता है दोस्तों, तो हम जो नाइट्रोजन है, जितना हमने नाइट्रोजन 78% लिया, उतना ही हम जो है नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। बट हमने ऑक्सीजन लिया था 21% दोस्तों, बट हमने छोड़ा कितना, इसमें 17%, ठीक है। तो इसमें 4% का डिफरेंस हो जाता है दोस्तों, 4% हम रख लेते हैं, ठीक है। तीसरा है CO2। CO2 तो हमने लिया था 0.03%, ठीक है। बट इसमें दोस्तों हम छोड़ते कितना है CO2 छोड़ते हैं 4%, ठीक है। तो इसमें जो है हमें 4% का अंतर पड़ जाता है दोस्तों।